श्री गणेशाय नमः। धनु राशि वालों का धमाका फरवरी 2025 में देखने को मिलेगा और ये धमाका बड़े स्तर पे होने वाला है। और आप देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये महीना बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, यानी कि ये धमाका आपके जीवन को बदल करके रख देगा और ये एक सकारात्मक धमाका आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए अब जो ये फरवरी का महीना रहेगा ये खुशी का महीना है। इसमें आपको खुश हो जाना है इसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और वो परिवर्तन कैसे होंगे मैं विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले धनु राशि वालों की यदि हम बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन 11 फरवरी 2025 को होगा और बुध आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे तृतीय भाव में, और इसी भाव में 12 फरवरी 2025 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। इसी भाव में आप देखेंगे कुंभ राशि में बुध सूर्य यहाँ पे स्थित रहेंगे और इसके साथ साथ शनि भी इसी भाव में रहेंगे स्वराशिगत। लेकिन बुध एक बार पुनः 27 फरवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके ये नीच अवस्था के हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में। लेकिन यहाँ पे शुक्र उच्चस्थ होकर के धमाका करेंगे, क्योंकि मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं शुक्र। और इसी भाव में जो राहु हैं, यहाँ पे राहु भी मीन राशि में अच्छे परिणाम देने वाले हैं, कोई खराब परिणाम देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग एक बना और दूसरा नीच भंग राजयोग यहाँ पे बना। तो ऐसे में ये जो दो बड़े राजयोग बने ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे, क्योंकि ये आपके सुख भाव में बैठा हुआ है, लग्जरियस भाव। यहाँ पे सुख सुविधाओं वाला भाव है, यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला भाव है, पैसे वाला भाव है, ये माता वाला भाव है, ये गाड़ी वाला भाव है, वाहन वाला भाव है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर इस तरह के योग बनते हैं तो प्रगति सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ऐसे में गुरु छठे भाव में रहेंगे, मंगल आपके सप्तम में रहेंगे मिथुन राशि में, और जो केतु हैं वो रहेंगे कन्या राशि में आपके दशम भाव में। तो ऐसे में ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। पहले तो हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी सूरत में आपको चिंता नहीं करनी है। कोई भी बड़ा या गंभीर दिक्कत आने वाली नहीं है इस महीने, या किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना अथवा कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और आप देखेंगे कि सुचारू रूप से बहुत ही स्मूथनेस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। ओवरऑल हम आपका स्वास्थ्य देखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा फरवरी 2025 में। हालांकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सर्दी जुकाम बुखार या पेट दर्द बदन दर्द या जोड़ों में दर्द नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी होगा वो नॉर्मल होगा। इसके साथ साथ ये महीना आपके कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर की क्योंकि सबको चिंता होती है, तो ऐसे में कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में आप अपने कैरियर को लेकर के कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत बड़ी शुरुआत आप अपने कैरियर को लेकर के कर सकते हैं। और इस समय में आप देखेंगे कि नए अवसर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरियर को बनाने के लिए आपको मिलेंगी। और ख़ास करके ये जो शुक्र यहाँ पे चतुर्थ में बैठा हुआ है, सुख वाले भाव में सुखमय जीवन की तरफ आप आगे अब बढ़ेंगे और भाग्य से आपका जीवन चमकेगा, किस्मत से आपके काम बनेंगे। जो लटके अटके घिसे फिटे काम जो भी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आप पूरी तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब वो काम होते हुए पूरी तरह से दिख रहे हैं मुझे। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो शुक्र हैं, शुक्र आपको रंग से राजा बनाएंगे, क्योंकि ये शुक्र की स्थिति आपको एक नए परिवर्तन की तरफ ले जाएगी। और जो पैसा आपने किसी को उधार दिया था, पैसा किसी को उधार दिया, किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, लेकिन अब वो वापस नहीं दे रहा है। अगर आप बोलते हो तो तारीख पे तारीख आपको मिलती है। तो ऐसे में अब ये शुक्र जो पैसा फंसा है, अटका है, लटका है, वो पैसा आपको दिलाएंगे और साथ में नए पैसे को प्राप्त करने के लिए अच्छे योग भी ये बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नया पैसा कहीं ना कहीं से मिलेगा, यानी कि धन की प्राप्ति होती हुई मैं देख रहा हूँ। तो इसके लिए खुश आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र नए अवसर नई अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे आपके जीवन में। तो ये जो शुक्र है, एक तो लटका अटका पैसा आपको
दिलाएंगे, सुख सुविधा बढ़ाएंगे आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपकी जॉब में भी ये तरक्की देंगे, क्योंकि ये दशम भाव को भी देख रहे हैं यहाँ से। तो ऐसे में दशम भाव को देख रहे हैं, तो जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दिलाएंगे। और पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या प्रेशर बॉस का बहुत ज़्यादा है, या मैनेजमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उस प्रेशर को हल्का करेंगे ये शुक्र। या आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि आप जॉब चेंज कर लें और 17 फरवरी के बाद जॉब चेंज करेंगे तो एक अच्छी पैकेज के साथ दूसरी जगह पे जॉब शुरू हो जाएगी आपकी, एक बढ़िया जॉब आप प्राप्त करेंगे। साथ साथ में पदोन्नति के योग बने हुए हैं, अच्छी प्रमोशन होती हुई मुझे दिख रही है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि आपकी मन इच्छा ट्रांसफ़र हो सकती है, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे आपका स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती है, इसके भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। दशम भाव को यहाँ पे शुक्र देख रहे हैं, तो ऐसे में बुध की यहाँ पे दशम पे यहाँ पे, क्योंकि बुध की स्थिति भी यहाँ पे दशम से संबंध बना रही है, तो ऐसे में आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से अगर आपके बिजनेस में आपको लॉस का सामना करना पड़ा है या नुकसान हुआ है, तो उस लॉस की, उस नुकसान की भरपाई आप ज़रूर कर पाएंगे 11 फरवरी 2025 के बाद। और बहुत मेहनत से, शिद्दत से आप अपने बिजनेस को संभालेंगे, उसमें पूरी तरह से कार्यरत रहेंगे और नया प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और कोई नई योजना आप अपने बिजनेस में शुरू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उससे भी आपके व्यापार में बहुत बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप दुकान चला रहे हैं, रेडी, ठेला, इसके साथ साथ यहाँ कोई शोरूम है, स्टोर है, कोई किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री रन कर रहे हैं, या कोई कंपनी है आपकी, तो उन सब में आप बहुत अच्छा योगदान देंगे, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जैसे घर नहीं बिक रहा है, फ्लैट प्लॉट नहीं बिक रहा है, या कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ आप बेचना चाहते हैं लेकिन डील फाइनल नहीं हो रही है, तो डील फाइनल निश्चिंत रूप से होगी 14 फरवरी 2025 के बाद, और एक अच्छे दाम पे आप ये प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। इस समय में ये शुक्र चतुर्थ में बैठने से आपको घर का सुख देंगे, मकान का सुख देंगे, फ्लैट का सुख देंगे, प्लॉट का सुख देंगे, या कोई ऐसी लग्जरियस आइटम्स आप अपने घर में खरीद सकते हैं, कोई फर्नीचर वगैरह खरीद सकते हैं, जो आपकी पिछले कुछ समय से इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूरी होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय आपके शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा 20 फरवरी 2025 के बाद। लॉटरी, सट्टा या कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति इस समय में होती हुई दिख रही है। अगर आप किसी के साथ अनावश्यक लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो वहाँ से कोई फैसला अगर आएगा तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि इस समय में दुश्मन आपके जीवन में अड़चन पैदा कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके काम में देरी या विलंब पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों से सतर्क रहना, आपको किसी भी अनावश्यक लड़ाई झगड़े में आपको उलझना नहीं है। ये समय में आप अपने कर्ज को ख़त्म कर पाएंगे, यानी कि जो कर्ज लिया हुआ है आपने, तो उस कर्ज को धीरे धीरे समाप्त करेंगे। नया कर्ज प्राप्त करने के योग इस समय में बने हुए हैं, और आप देखेंगे कि नया कर्ज ज़रूर आपको मिलेगा। कर्ज के साथ साथ आप देखेंगे कि अगर कोई नया काम शुरू करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। विदेश यात्रा के परिपूर्ण योग इस समय में बने हुए हैं, और अगर वीज़ा आपको नहीं मिल रहा है तो वो वीज़ा आपको 20 से पहले मिल जाएगा। 20 तारीख के बाद अगर आप कोई नया वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी सफलता की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और विदेश में अगर आप पहले से हैं और वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई किया है आपने, या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो ग्रीन कार्ड पीआर आपको ज़रूर मिलेगा इस महीने के अंत तक, या उसके संबंध में आपको कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है, कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, या आपके बच्चे, या आपके कोई रिलेटिव स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की कृपा और शुक्र की कृपा उन पर बरस रही है, सूर्य की कृपा इस समय में उन पर बरस रही है। तो ऐसे में उनका कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर निश्चिंत रूप से रहेगा, और पिछले समय से जो भटकाव उनके मन में चल रहा है, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना वो कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आलस्य ने उनको घेर के रखा है, टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हमेशा अपने काम को डिले करते हैं, उससे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो वो सब समस्याएं समाप्त होती हुई दिख रही हैं 14 फरवरी 2025 के बाद।
उसके बाद आप देखेंगे कि उनके भीतर स्फूर्ति देखने को मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दूर होगा और प्रतियोगिता, कोई भी परीक्षा या कोई भी प्रतिस्पर्धा उनकी होती है तो इसमें वो बहुत ही अच्छा करेंगे, कोई अवार्ड जीतेंगे, कोई धनराशि उनको किसी संस्थान से, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्था हो, उससे उनको इनाम से नवाजा जा सकता है। आपके कुल का नाम रोशन करेंगे, माता पिता के नाम को रोशन करेंगे और एक अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो खेल जगत के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल की पूर्ण कृपा आप पर बनी हुई है और ऐसे में आप देखेंगे कि खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को भी ये समय में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में आप भी कोई अवार्ड जीत सकते हैं या कोई भी कंपटीशन आप करते हैं तो उसमें सफलता का झंडा आप गाड़ सकते हैं। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय बेहतर रहेगा। आपका मान सम्मान, यश, गौरव, प्रसिद्धि बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सम्मानजनक से आप जीवन को अब आगे बिताएंगे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रिक मीडिया पे, प्रेस मीडिया में आपके नाम को बढ़ावा मिलेगा और नेम फेम आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। परिवार में पिछले कुछ समय से अगर किसी कारण से लड़ाई झगड़े अथवा द्वंद्व द्वेष वाली स्थिति बनी हुई है तो वो सही होती हुई दिख रही है। आपस में रिलेशन मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, भाई भतीजावाद नहीं होगा, देवरानी जेठानीवाद नहीं होगा, माता पिता के बच्चे अगर मान नहीं रहे या भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो समाप्त होती हुई दिख रही है 18 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पिछले कुछ समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े या छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी में देख रहा हूँ, उन स्थितियों से भी आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको ठीक होता हुआ मैं देख रहा हूँ 14 फरवरी 2025 के बाद। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे को समय देंगे। अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 24 फरवरी 2025 से पहले पहले आपके पास लौट करके आ जाएंगी, या हस्बैंड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया या मायके भेज दिया है तो वो ज़रूर 24 फरवरी 2025 से पहले पहले आपके पास आएंगे, आपको लेकर के जाएंगे। और अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में लड़ाई झगड़े अथवा परेशानियां आ रही हैं तो वो पूरी तरह से ठीक होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपका ससुराल पक्ष, मायके पक्ष के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है वो सही होता हुआ दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आपका चल रहा है और 27 फरवरी 2025 से पहले पहले उसका कोई अंतिम निर्णय आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेगा। शादी को लेकर के बातचीत पक्की होगी, जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो खुशी खुशी आप स्वीकार करेंगे और सामने वाले को आप पसंद आएंगे। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें और अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो 18 फरवरी 2025 के बाद आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। और पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर 18 फरवरी 2025 के बाद मानेंगे। ये समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं और उसकी शुरुआत 19 फरवरी 2025 को हो सकती है और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, निवास स्थान से हो सकती है या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है या किसी रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। और ये शुरुआत एक बेहतर शुरुआत रहेगी, अच्छी रहेगी, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। हालांकि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उसमें मैं दिक्कत देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से और वो दिक्कत आपस में मनमुटाव हो जाता है, किसी थर्ड पार्टी के कारण से है या किसी अन्य कारण से, लेकिन दिक्कत ज़रूर है। तो ऐसे में वो दिक्कत भी 20-21 फरवरी के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 4 फरवरी 2025 के बाद बने हुए। संतान अगर नहीं हो पा रही है, मिसकैरेज हो जाता है या बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, बेबी कंसीव भी कर पाएंगे, मिसकैरेज भी नहीं होगा और इस वर्ष ज़रूर आपके परिवार में किलकारियाँ गूंजेंगी। जो खुशी, जो मनोकामना, जो इच्छा आपकी है वो पूर्ण होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं तो आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति दस्तक दे सकते हैं 8 फरवरी 2025 के बाद। अगर पहले से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि वो रिलेशन आपका ठीक हो जाए तो इसके लिए आपको 14 तारीख तक वेट करना है, उसके बाद सब सही होता हुआ दिख रहा है। अगर लव लाइफ की बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है
14 फरवरी 2025 के बाद आमने सामने मुलाकात होगी आपकी, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है 14 फरवरी 2025 के बाद। सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ 17 फरवरी 2025 के बाद रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं या किसी के साथ संपर्क स्थापित आपका हो सकता है। एक्स पार्टनर की वापसी इसी समय में होती हुई दिख रही है और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उस इंसान की भी रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा 17 फरवरी 2025 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से धनु राशिफल आपको बता दिया फरवरी 2025 का, और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से सटीक है और जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। हालांकि ये सटीक है लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।